आज दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल डिसीज। इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल डिसीज आज हम लोग समझने वाले हैं कि किडनी कौन कौन से तरीके से ख़राब होती है, क्या क्या उसकी स्टेजेस होती हैं। वो सारा आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन क्या होता है और वो काम कैसे करती है हमारी बॉडी में। पिछले वीडियो में हम किडनी के जो फंक्शंस हैं वो समझा चुके हैं। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे किडनी हमारी बॉडी में काम करती है। तो पहला किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या क्या आता है आपका? हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, क्रिएटिनिन, यूरिया, उसको किडनी क्या करती है? हमारे ब्लड से फिल्टर करके और यूरिन के थ्रू हम बॉडी से उसको बाहर निकालते हैं। दूसरा सीक्रेशन। सीक्रेशन में क्या होता है? हमारी किडनी हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है उसको ब्लड से अलग करके और बाहर निकालती है। तीसरा है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट हमारी बॉडी में फिर से रीअब्जॉर्ब होता है। वो कैसे होता है? किडनी का एक होता है फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। जीएफआर कितना होता है? 125 ml पर मिनट। ये हमारी किडनी का एक जीएफआर रेट होता है। एक मिनट में इतना फिल्टर हमारी बॉडी किडनी करेगी। अब इसको समझते हैं आसानी से। एक दिन में हमारा किडनी कितना? 180 लीटर अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर फिल्टर करेगी। उसमें कितना मिनिमल देखा जाए तो 178 टू 179 लीटर हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है रीअब्जॉर्प्शन के बाद वो हमारी बॉडी क्या कर देगी? यूरेटर से ब्लैडर को सप्लाई कर देगी। तो ये हो गया आपका रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट, क्या है? हार्मोन सीक्रेशन। हार्मोन सीक्रेशन हमने किडनी के फंक्शन में पढ़ा है। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है हमारी किडनी? रेनिन, इरेथ्रोप्रोटीन और कैल्सिट्रोल। कैल्सिट्रोल का काम क्या है? ईपीओ का काम क्या है? रेनिन का काम क्या है? ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर का मेंटेन करेगी। आरबीसी प्रोडक्शन में ईपीओ हेल्प करेगा। कैल्सिट्रोल क्या करेगा? विटामिन डी को कन्वर्ट करके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये किडनी के मेन फंक्शन है। इसके बाद हम समझते हैं कि किडनी फेल कैसे होती है, धीरे धीरे कितने उसके टाइप्स होते हैं और कैसे किडनी अपना फंक्शन लॉस होता है। तो किडनी मोस्टली 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एकेआई। एकेआई का क्या है? एक्यूट किडनी इंजरी। अब एक्यूट किडनी इंजरी को कैसे समझेंगे? किडनी आपकी सडन एंड अचानक खराब हो जाती है, उसका फंक्शन लॉस हो जाता है। वो एक दिन में भी हो सकता है, एक हफ्ते में भी हो सकता है। कैसे होगा? उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी के कितने? 3 टाइप्स होते हैं। पहला प्री रीनल, इंटरनल ऑफ रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल का क्या रहेगा? किडनी के पहले जहां किडनी को रीनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड लॉस आपका हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से, एक्सीडेंटल या इंटरनल इंजरी। इससे क्या होगा? आपकी किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका फंक्शन लॉस होने लगेगा। दूसरा होता है आपका इंटरनल। इंटरनल ऑफ रीनल। इंटरनल रीनल में क्या होगा? किडनी के अंदर इन्फेक्शन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या एटीएन जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं। तीसरा आपका ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। उसमें क्या होता है? ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस में आपके जो ग्लोमेरुलर्स में उसमें इन्फ्लामेशन या सॉइलिंग हो जाती है, उससे भी किडनी का फंक्शन सडन लॉस हो जाता है। तीसरा आपका एकेआई में आता है पोस्ट रीनल डैमेज। पोस्ट रीनल डैमेज किडनी के बाद यहाँ से आपका ये वाले हिस्से में, यूरेटर वाले हिस्से में या इससे नीचे का जो पेथवे है जहाँ से आपका यूरिन पास होता है, उस हिस्से में अगर इन्फेक्शन होता है तो दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट रीनल डैमेज। उसमें क्या क्या होगा? आपका वेन यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कहीं रुकावट है आपका ये जो यूरेटर है यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में, आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके यूरेथ्रा में। इजीली समझे तो आपका जो यूरिन पास करने का पेथवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन या कोई रुकावट रहती है,
उस वजह से आपका रीनल डैमेज हो सकता है। दूसरा आपका आ जाएगा किडनी स्टोन, किडनी स्टोन की वजह से। थर्ड इज ट्यूमर, किडनी के पैथवे में यहाँ यूरिन आपका पास आउट होकर बाहर निकलता है किडनी से, तो जो आपका यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा आपका जो पैथवे है इसमें ट्यूमर हो सकता है। और फोर्थ इज प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट का साइज बढ़ने से क्या होगा, आपका यूरिन का जो पैथवे है वो डिस्टर्ब होगा, उसका साइज बढ़ने से क्या होगा, उसमें रुकावट आ जाएगी, तो उसकी वजह से भी आपका एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है। दूसरा है आपका CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज़। अब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ को कैसे समझेंगे इजीली, क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे या लॉन्ग टर्म, और सिंपल इसे समझने के लिए क्या, अगर आपकी किडनी का फंक्शन मोर देन 3 मंथ और धीरे धीरे, कैसे, क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे आपका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल किडनी आपकी धीरे धीरे उसके फंक्शन को खराब हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्रॉनिक किडनी डिसीज। अब इसमें क्या होगा, लो डैमेज, लो डैमेजेस इन स्टेजेस, किडनी के स्टेजेस 5 स्टेजेस होते हैं, आपकी किडनी 5 स्टेज में काम करती है। अगर उसका फंक्शन सडनली लॉस नहीं हो रहा है, CKD क्रॉनिक में हम अगर उसको देखेंगे तो कैसे उसके स्टेजेस में, जैसे स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और 5th स्टेज जो ESRD होता है। उसके बाद क्या आएगा, डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, मेन कॉज होता है आपकी किडनी का, मोस्टली किडनी को सबसे ज़्यादा हार्म करने वाला जो डिसीज़ है वो डायबिटीज़ है। धीरे धीरे क्या करता है, डायबिटीज़ मेलाइटस आपके नेफ्रॉन पे अटैक करेगा, धीरे धीरे फिल्ट्रेशन कम होगा, पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और आपके किडनी का फंक्शन धीरे धीरे लॉस होने लगेगा। फोर्थ इज अनकंट्रोल्ड BP, आपका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं है तो भी आपकी किडनी का फंक्शन धीरे धीरे लॉस होने लगेगा। अगर आपका कंटिन्यू हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है तो उससे क्या होगा, आपके जो ग्लोमेरुलस है उसमें फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, उससे धीरे धीरे आपकी जो सेल्स हैं ग्लोमेरुलस की वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी और फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। तीसरा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, आपके किडनी का नेफ्रॉन वाला वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया है, उसको फटाफट जाकर देख लीजिए। जब आप उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फंक्शन कैसे काम करता है किडनी का। और तीसरा फंक्शन है ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस में क्या होगा कि आपका ग्लोमेरुलस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन, सॉइलिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है आपकी बॉडी में, डेंगू, मलेरिया या और कुछ भी अदर इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है, धीरे धीरे जो ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। फिर उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, आपके ब्लड में यूरिन आना शुरू हो जाएगा, सडनली आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, अनकंट्रोल्ड BP रहेगा आपकी बॉडी में। तो ये सारे सिम्टम्स किसके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। इससे क्या होगा, आपकी किडनी भी धीरे धीरे अपने फंक्शन लॉस कर। फोर्थ इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है आपकी किडनी से क्या होता है, प्रोटीन यूरिया, आपके जो यूरिन में क्या होगा, प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाएगा। पहले माइक्रो में रहेगा, फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। प्रोटीन यूरिया अगर सडन आपके प्रोटीन यूरिया में क्या जाएगा, आपका एल्बुमिन हमारी बॉडी में रहता है जो प्रोटीन के रूप में काम करता है, वो हमारे यूरिन के थ्रू किडनी से धीरे धीरे पास होने लगे। क्या होगा, जब आपका ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस या इन्फ्लामेशन हो जाता है आपकी किडनी में, तो किडनी के फंक्शन धीरे धीरे सडनली लॉस होने लगता है। उससे क्या होगा, किडनी का जो हमने अभी फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ये 2 पॉइंट है वो यहाँ पे काम करते हैं कि आपकी बॉडी से फ्लूइड तो आपका फिल्टर हो जाएगा ब्लड से, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो आपकी किडनी प्रॉपर नहीं कर पाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, आपके यूरिन में प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन लीक होगा तो क्या होगा, एडेमा होगा। एडेमा सिंपल सा समझा जाए, पैरों में सूजन रहने लगेगी, बॉडी पूरा ऐसे सॉइलिंग जैसा हो जाएगा। हम लोग डायलिसिस में काम करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि कैसे पेशेंट्स की बॉडी में सॉइलिंग रहती है, दबाकर जब देखा होगा तो गड्ढे जैसा होता है ना, एकदम पूरा पफी जैसा, वो एडिमा होता है।
एल्बुमिन लॉस, बॉडी से एल्बुमिन लॉस होगा तो वीकनेस होगी। फोर्थ इज लिपिड, अनकंट्रोल्ड लिपिड, जो क्या होगा, बढ़ने लगेगा हमारी बॉडी का, वो भी हार्मफुल होता है हमारी बॉडी का। तो सिंपल सा ये 4 स्टेजेस होती हैं आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल डिसीज़ की। फंक्शन आप समझ चुके हैं, पहले हमने स्ट्रक्चर डाल दिया है किडनी का, उसमें आप देख लीजिए जाके। दूसरा हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल डिसीज़, ऑलमोस्ट जहाँ तक कवर कर सकते हैं वो कर दिया है। बाकी आप इसको देखने के बाद नोट कर लीजिए, नोट्स भी हमारे अवेलेबल हैं, इन लिंक पे आप जाएंगे तो सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल डिसीज़ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए बाकी के पहले जो 2 वीडियो डले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, दूसरा आपका नेफ्रॉन का है फंक्शन ऑफ, तो 2-3 वीडियो डाल चुके हैं हम, तो वो आप पहले जाकर देखिए, उसको बढ़िया से समझिए और फिर कमेंट्स में बताइए क्या क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो हम लोग ईजिली आपको समझा सकेंगे। जब तक आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा दोस्तों, हम लोग भी समझ नहीं पाएंगे कैसे आप लोगों को मोटिवेट करना है। तो इसलिए धीरे धीरे आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब जैसे करेंगे आप, सारा मटेरियल आपको मिलता रहेगा और आप अपने सजेशंस कमेंट्स के माध्यम से हम लोगों तक शेयर करते रहिए, ताकि हम लोग ऐसे ही नया नया आप लोगों के लिए ला सके। थैंक यू। और आप तैयारी कर रहे हैं तो एक छोटी सी, अर्जुन सिसोदिया जी बहुत बड़े शायर हिंदी के, उनका एक शेर है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए और आपका सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, आपको मेहनत करना है।